नमस्कार, आप देख रहे हैं जनसंवाद 24x7। जयंत चौधरी राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष का जन्मदिन या कहें 47वां जन्मदिन बड़ी धूमधाम के साथ लोनी क्षेत्र में मनाया गया। चाहे वह लोनी नगर पालिका के पूर्व चेयरमैन मनोज धामा हो, विधानसभा अध्यक्ष इंद्रपाल कसाना हो, रंजीत भारद्वाज हो, नवीन गोयल हो, विशाल कश्यप हो या पार्टी का कोई अन्य पदाधिकारी हो, सभी ने मिलकर इस जन्मदिन को उत्साह और उमंग के साथ मनाया। डीएलएफ अंकुर बिहार में भी राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष जयंत चौधरी का जन्मदिन धूमधाम के साथ मनाया गया, जहां बलरामनगर मंडल अध्यक्ष नवीन गोयल की अध्यक्षता में विधानसभा अध्यक्ष इंद्रपाल कसाना के नेतृत्व में इस जन्मदिन के कार्यक्रम को और भव्य रूप दे दिया गया, जब राष्ट्रीय लोकदल के सभी पदाधिकारियों ने मिलकर जयंत चौधरी के बारे में वह बातें कही, वह विचार रखे, जिन्हें देखने के बाद जयंत चौधरी भी कहेंगे कि वाकई में राष्ट्रीय लोकदल का कुनबा बढ़ रहा है और उस कुनबे में सभ्य और समझदार व्यक्ति जुड़ रहे हैं। जिस तरह से देखा गया, डीएलएफ अंकुर बिहार के सी ब्लॉक में रंजीत भारद्वाज के आवास पर इस जन्मदिन के कार्यक्रम को रखा गया, जहां केक काटकर जयंत चौधरी के दीर्घायु होने की कामना की गई। वहीं राष्ट्रीय लोकदल के बढ़ते कुनबे पर सभी ने प्रसन्नता जाहिर की। वहीं 2027 की भी बात करते हुए राष्ट्रीय लोकदल के पदाधिकारियों ने बताया कि आने वाले समय में जब विधानसभा के चुनाव होंगे तो राष्ट्रीय लोकदल साथ ही साथ लोनी को भी एक और खुशी मिलेगी। लोनी की यह सीट राष्ट्रीय लोकदल को जा सकती है, ऐसे विचार राष्ट्रीय लोकदल के पदाधिकारियों ने रखे। साथ ही अगर ऐसा होता है तो एक तरफा जीत राष्ट्रीय लोकदल को मिलेगी। ऐसे अनुभव के बारे में भी विचार साझा किए। देखिए राष्ट्रीय अध्यक्ष जयंत चौधरी के जन्मदिन पर क्या बोले राष्ट्रीय लोकदल के पदाधिकारी अपने अध्यक्ष के बारे में, साथ ही विधानसभा चुनाव 2027 के बारे में। अभी हम पहुंचे हुए हैं लोनी नगर पालिका के वार्ड नंबर 33 में। वार्ड नंबर 33 में एक बहुत ही भव्य कार्यक्रम का आयोजन हुआ है। कार्यक्रम क्या है वो हम आयोजनकर्ताओं से पूछेंगे, लेकिन एक ऐसे नेता का जन्मदिन मनाया जा रहा है जो उत्तर प्रदेश में ही नहीं बल्कि पूरे देश में अपनी लोकप्रियता बना चुका है। कौन है वह नेता, कौन है वह व्यक्ति, तो उसकी जानकारी यहाँ पर उपस्थित जनसमूह से ले लेते हैं। हमारे साथ भैया जुड़े हुए हैं, भैया से जानकारी लेंगे। भैया आपका नाम? इंद्रपाल कसाना जी, राष्ट्रीय लोक जी। आज देश के एक लोकप्रिय नेता का जन्मदिन है। हम चाहेंगे कसाना जी उस नेता का नाम बताएं जो प्रतिदिन अपनी बढ़ती ही लोकप्रियता के साथ जनता के सामने आ रहा है। जी, मैं यहाँ राष्ट्रीय लोकदल से विधानसभा अध्यक्ष हूँ लोनी में जी। हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जयंत चौधरी जी, भारत सरकार में केंद्रीय मंत्री भी है, उनका आज जन्मदिन था है। पूरे जो हमारे कार्यकर्ता थे उन सभी में उत्साह था कि भाई सभी जन्मदिन मनाएं। तो यहाँ पर वार्ड 33 में प्रोग्राम रखा गया था। हमारे रंजीत भारद्वाज जी हैं, ये रहे विधानसभा महासचिव हमारे, तो इन्होंने प्रोग्राम के हमारे यहाँ आयोजन किया जाए, तो उन्होंने भव्य आयोजन किया। उनका केक काटा सभी ने और एक दूसरे ने सभी को बधाई दी। तो ये कहना है इंद्रपाल कसाना जी का कि उस लोकप्रिय नेता का आज जन्मदिन है जिसको देश की जनता पसंद कर रही है। किसान नेता है, चौधरी चरण सिंह जी के पौत्र हैं। आज उस लोकप्रिय नेता का जन्मदिन जिस उत्साह के साथ डीएलएफ अंकुर बिहार में मनाया जा रहा है वो किसी से छुपा नहीं है। हमारे साथ बड़े भैया भी जुड़े हुए, उनसे भी जानकारी लेंगे। भैया आपका नाम? रंजीत भारद्वाज। रंजीत जी, आज जयंत चौधरी जी का जन्मदिन है और आपके यहाँ पर इस जन्मदिन को भरपूर उत्साह और उमंग के साथ मनाया गया, क्या कहेंगे? जी, मैं बहुत ही एक्चुअली क्या है, जो हम भी अपने आप को सन ऑफ किसान लिखते हैं, तो ये हमारे सौभाग्य की बात है। हमारे जयंत चौधरी जी किसानों के नेता के रूप में जाने जाते हैं आज के समय में। तो अब किसानों के नेता हैं तो किसानों के हित को ध्यान में रखते हुए अपनी आवाज़ समय समय पे उठाते रहते हैं। तो उनके हम जो इस प्रकाष्ठा को देख करके हम अपने आप को फलीभूत हुए और इनके साथ हमें हमारे विधानसभा अध्यक्ष जी का आया समय पीछे वैकेंट था, काफ़ी दिनों से किसी राजनीतिक दल में नहीं था। रामविलास जी के जाने के बाद तब से मैं इनके
कहने के बाद में और आस्था किसानों की आस्था किसान को लेकर के मैं जयंत चौधरी जी के पार्टी में विश्वास रखा और मुझे महासचिव के पद पर नवाजा गया। तो ये थे हमारे साथ रंजीत भारद्वाज जी, उन्होंने बताया कि जयंत चौधरी की क्या लोकप्रियता है। अभी शायद कुछ दिन पहले चौधरी चरण सिंह जी की जयंती थी, जिसको लेकर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किसानों को 25 ट्रैक्टर वितरण किए थे। ये कितनी सच्चाई है इसकी जानकारी हम अपने चाचा जी से लेंगे। चाचा जी, आपका नाम? मेरा नाम है रकम सिंह। कहाँ रहते हैं आप? हम बलराम नगर लोनी रहते हैं। लोनी बलराम नगर जी। रहते हैं। हमें तो इस पार्टी से, आरएलडी पार्टी से, जिसका आज इस बच्चे का आप लोग जन्मदिन मना रहे हो, उत्सव मना रहे हो, हमें तो 27 साल इस पार्टी से जुड़े हुए हो गए। हमने पार्टी नहीं देखी और अलावा आरएलडी के। जी। तो ऐसी क्या खूबी है इस दल में कि आप 27 साल तक? खूबी ये है कि ये जो नेता है, किसानों के नेता हैं, और जो भी इस देश में हम और आप खा रहे हैं, ये किसानों की ही देन है जो उपभोग करते हैं। और ये एक पार्टी ऐसी है जो किसानों के हक की पार्टी है। तो ये कहना है भैया का कि ये एक ऐसी पार्टी है जो सिर्फ और सिर्फ किसानों की बात करती है, किसानों की लड़ाई लड़ती है, किसानों के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर करने के लिए तैयार रहती है। हमारे साथ कुछ और समाज सेवी जुड़े हुए, उनसे भी जानकारी लेंगे। भैया, आपका नाम? मेरा नाम नवीन कुमार गोयल है, वार्ड नंबर 33 से पूर्व प्रत्याशी सभासद हूँ और बलराम नगर मंडल अध्यक्ष हूँ। नवीन और जी, आज एक बहुत ही सुंदर कार्यक्रम का आयोजन आप और आपकी पार्टी के पदाधिकारियों के सहयोग से हुआ। क्या कहेंगे आज के इस जन्मदिन कार्यक्रम को लेकर? जन्मदिन के लिए मैं ये कहना चाहूँगा कि हमारे जितने भी इन पार्टी के नेता कार्यकर्ता जितने भी हैं, बहुत हर्ष और उल्लास के साथ ये जन्मदिन मनाया है और सभी में खुशी का एक लहर बनी हुई है। तो ये कहना है भैया जी का कि खुशी की लहर बनी हुई है। सही बात है कि चौधरी चरण सिंह जी के समय से राष्ट्रीय लोकदल अपनी एक ऐसी लोकप्रियता बना रहा है। हालांकि पहले पार्टी का नाम कुछ अलग था, शायद जो है दल का नाम कुछ अलग था, लेकिन चौधरी अजीत सिंह के समय से राष्ट्रीय लोकदल का गठन हुआ और राष्ट्रीय लोकदल ने लगातार किसानों के हित में कार्य करते हुए अपनी एक अलग पहचान बनाई। हमारे साथ कुछ साथी और जुड़े हुए हैं, उनसे भी जानकारी लेंगे। भैया, आपका नाम? मेरा नाम अजीत सिंह, राष्ट्रीय लोकदल से मैं अनाबी मंडल उपाध्यक्ष नियुक्त हुआ बलराम नगर। अजीत राष्ट्रीय सिंह लोकदल के हम बहुत पुराने है ना कार्यकर्ता हैं। और ये किसान अजीत सिंह जी, जी जयंत चौधरी युवा, जी आप भी युवा, जी दोनों युवा मिलकर आखिर देश को किस तरफ ले जाएंगे जो देश में एक अलग ही संचार हो? देखो, आदरणीय हमारे जयंत चौधरी जी वो हर्ष से लगे हुए हैं और पार्टी के वो राष्ट्रीय अध्यक्ष भी। आज उनका जन्मदिन है और सभी लोगों ने, पूरे हिंदुस्तान में सभी ने मिलजुल के बनाया है। पार्टी के सभी कार्यकर्ता सब लोग बना रहे हैं। मैंने अभी आपसे कहा युवा हैं और युवा जिस तरफ चलता है जी। देश उस तरफ चला तो जाता है। आप लोग तो है ना सभी देख ही रहे हो, उन्हीं के सभी साथ हैं। ठीक है ना? कहना है भैया का कि उन्हीं के सभी साथ है, युवा है और अपने मन की बात उन्होंने रखी है कि युवा जिस तरफ जाता है देश उस तरफ चला जाता है। और जयंत चौधरी जी के प्रिय भी हैं और जयंत चौधरी इन्हें भी प्रिय हैं। तभी कहते हैं कि युवा का मिलन जब होता है जब दोनों युवाओं की सोच एक जैसी होती है। तो जैसी जयंत चौधरी जी की सोच है वैसे ही अजीत सिंह जी की सोच है और कि एक दूसरे के पूरक बने हुए। हमारे साथ भाई एक और है जुड़े हुए हैं, वो भी युवा। भैया, आपका नाम? मेरा नाम है ऋषभ पत्रवाल। ऋषभ जी, कहाँ रहते हैं? मैं लोनी में रहता हूँ। मैं मंडल अध्यक्ष हूँ, संगम विहार मंडल अध्यक्ष हैं। आज एक बहुत ही अच्छे नेता का जन्मदिन आप लोग मना रहे हैं, युवा भी हैं जी। 47वां जन्मदिन भी है। तो क्या कहेंगे जयंत चौधरी जी? मैं तो माननीय हमारे अध्यक्ष जी जयंत चौधरी जी का 47वां जन्मदिन है और उनको देखकर युवाओं में एक अलग सा जोश भर रहा है और युवा उनके साथ खड़ा है, उनको देखकर प्रेरणा ले रहा है। और इसके साथ ही हम पार्टी को साथ लेकर चलेंगे, बड़ों का साथ भी चलेगा और युवाओं को साथ लेकर हम माननीय जयंत चौधरी जी का और हमारे माननीय विधानसभा अध्यक्ष जी का हम साथ लेकर, उनका मार्गदर्शन लेकर युवा को आगे बढ़ाएंगे। चरण सिंह जी और अजीत सिंह जी के समय से जी। पश्चिमी उत्तर प्रदेश राजनीति की धुरी होता था, केंद्र होता था। जी 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 जी। और अब आप युवा भी जयंत चौधरी के साथ जुड़े हुए हैं। 2027 में विधानसभा के जी। चुनाव भी होने हैं। जी। क्या कहेगी युवाओं की रणनीति? युवा उनके साथ है, जयंत चौधरी, माननीय जयंत चौधरी के साथ है युवा और उनको एक तरफा जीत दिलाएगा अब की बार। ये कहना भैया का कि इस बार फिर राजनीतिक केंद्र जो बनेगा वो बागपत या पश्चिमी उत्तर प्रदेश बनेगा। जो 2027 में जो विधानसभा के जो चुनाव होने हैं उसमें एक तरफा जीत
राष्ट्रीय लोकदल को मिलेगी। जितनी भी सीटें होगी, जितनी भी सीटें मिलेंगी, उन सभी पर राष्ट्रीय लोकदल जीत दर्ज करेगी, क्योंकि भाजपा से गठबंधन है, घटक दल है भाजपा का, तो सीटें सीमित जरूर होंगी, लेकिन उन सभी सीटों पर एक तरफा जीत मिलेगी। कहना है भैया का। एक साथी और जुड़े हुए, आपका नाम? चंद्र पवार। चंद्र जी कहाँ रहते हैं? मैं डीएलएफ ही रहता हूँ DLF सर। रहते हाँ, हैं। और लोनी से आरएलडी का विधानसभा उपाध्यक्ष हूँ। उपाध्यक्ष जी जी। हैं। चलिए, हमारे परिवार भी आपके पास पार्टी का, आज जयंत चौधरी जी का आपने जन्मदिन जी, मनाया। जी। आज हमारे जो पार्टी के जितने भी पद अधिकारी हैं और हमारे विधानसभा अध्यक्ष इंद्रपाल कसाने जी के नेतृत्व में, और हमारे भारद्वाज जी, नवीन भाई जी, तो पूरी टीम ने यहाँ मिलके आज राष्ट्रीय लोकदल के जो हमारे अध्यक्ष हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष जयंत चौधरी जी का जन्मदिन बनाया है। और सभी युवाओं में बहुत जोश है कि इस बार जो विधानसभा चुनाव जो आने वाला है 2027 में, उसमें राष्ट्रीय लोकदल का जो परिवार है और बड़ा होगा, सीटें और बढ़ेंगी, और बड़ी जीत से यहाँ से जो भी हमारे विधायक बन के जाएंगे। और सुनने में भी ये आ चुका है कि ये सीट भी कहीं ना कहीं सीट भी कहीं ना कहीं आरएलडी के खाते में जाने वाली है। हाँ, राष्ट्रीय लोकदल को मिल रही है, तो बड़ी जीत से यहाँ से जिता के भेजेंगे। तो ये कहना है भैया का कि, और मुस्कान भी बता रही है, कहीं ना कहीं सूत्र पक्के हैं कि गाजियाबाद की सीट इस बार राष्ट्रीय लोकदल को मिलने वाली है। और ये सीट अगर राष्ट्रीय लोकदल के खाते में जाती है तो एक भारी बहुमत से इस सीट को जिताकर यहाँ का युवा राष्ट्रीय लोकदल के खाते में डालेगा। ये कहना है चंद्र पवार जी का। तो देखा गया कि सभी साथियों ने, राष्ट्रीय लोकदल के पदाधिकारियों ने मिलकर जन्मदिन को एक भव्य रूप दिया। और दिख रहा है कि सभी, चाहे वो नवीन गोयल जी हो, चाहे हमारे इंद्रपाल कसाना जी हो, चंद्र पवार जी हो, हमारे भाई रंजीत भारद्वाज जी हो, सभी ने मिलकर इस कार्यक्रम में अपनी उपस्थिति दर्ज कराकर अभी से ये एहसास करा दिया कि तैयारी कर ली हमने 2027 की, अब सिर्फ अंजाम तक पहुंचना बाकी है।